काल ने कल युग से कहा कि जाओ अपने खुद के सिपाही खड़े कर दो, और जो कल युग जो महापुरुष के सेवादार होंगे उनको जागृत होने मत देना है। चालू हो जाएंगे और वो उनका प्रचार करने लगेंगे और उन सारी बातों को सम्मुख रखने लगेंगे जिससे हमने दुनिया से छुपा रखा है। बात नहीं बनेगी तो मैं सम्मुख पार्टी में घुस करके ऐसा खेल रचूंगा, उनके विपक्ष में ऐसी कड़वी कड़वी बातें बोली जाएंगी जो शास्त्र तो कल युग के हिसाब से ही रच जाएंगे। तो ऐसी कड़वी कड़वी बातें बोली जाएंगी जिससे कि तब काल ने कलयुग से कहा कि उस आदि पुरुष को आप क्या मान रहे हैं? क्या वो आप सबके इतने भ्रम में आने के बाद तुम अपना काम करोगे तो वो नहीं करेंगे? वो आदि पुरुष है। वो उन सेवाधारों के अंदर इतनी पवित्रता और इतनी दया और इतनी करुणा भी भरेंगे, और साथ में तुम्हारे को वो सम्मुख जवाब देने के सारे जवाब उनके अंदर भरेंगे। वो कैसे पीछे हट जाएंगे? तब काल ने कहा कि मैं जितना वरम हो सकेगा, माया का काल का जितना भी हो सकेगा सारा फैला दूंगा, और उनके अंदर इतनी विपक्ष पार्टियां खड़ी कर दूंगा कि वो बेचारे जब ज्यादा नहीं पूरा अगर संपूर्ण में आ गए तो काल क्या कोई भी कुछ नहीं कर सकता, और अगर ना आए तो मैं इतनी पार्टियां बिछा दूंगा कि वो बेचारे मजबूर होकर के अपने घर खड़े रहेंगे, क्योंकि हम सब ने मिलकर की ये करा है कि उनको इतना पैसा भी नहीं देना। ऐसा कुछ कर दूंगा। ये बात सुनकर के माया ने कहा कि मैं उनके अंदर इतनी भ्रम की माया बनूंगी कि वो भ्रम में ही रहेंगे, और वो जो करना चाहेंगे वो ना करते हुए वे कुछ और करेंगे। इतने संसाधनों में लगा दिया जाएंगे। संसाधनों का मतलब है जैसे फोन, टीवी, जो हमारे दिखावे का प्रोग्राम है। हमें घर बनाना है, हमें ये करना है, वो करना है, इन सारी चीजों में फंसा दिया जाएगा, और मैं उन्हें ऐसा लालच दूंगी कि वो हमेशा देखेंगे कुछ और करेंगे कुछ, करना कुछ और चाहेंगे, मगर सम्मुख उनके कुछ ऐसा ला दिया जाएगा कि वो उसी दिखावे में पड़े रहेंगे। महापुरुष के बारे में उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि अवतारों का ऐसा भेंड लगा दिया जाएगा, ऐसा खेल लगा दिया जाएगा, जैसे कई नामों के नाम बना दिया जाएंगे। ये सभी शास्त्रों में गड़बड़ होने के कारण हुआ है, और अगर दयाल की तरफ से कोई पावर काम मैसेज मालिक की तरफ से मिला है तो कल युग भी तो है, काल भी तो है, इन सब ने भी तो अपना भरम फैला रखा है। और अगर महापुरुष सबको इकट्ठा करना चाहेंगे एक साथ, तो मैं उनके अंदर उनकी माया से उन्हीं को फंसा करके बैठूंगी। ऐसा माया ने कहा, और इच्छा, कामना, वासना उन्होंने भी संकेत दिए कि हम सब भी ये सारे काम करेंगे। महापुरुष को काम में फंसा करके रखेंगे, और उन सब को भी काम में, गृहस्थी में, परिवार में, इच्छाओं में, कामनाओं में, वासनाओं में फंसा के रखेंगे। अगर वो पूरी करेंगे तो कई इच्छाओं का उत्पत्ति हो जाएगी, और कामना का खेल भी उनके साथ ही होगा। वासना में, काम में ऐसा फंसे रहेंगे कि वो जिंदगी भर समझ नहीं पाएंगे। अहंकार बोला, मैं उनके अंदर इतना अहंकार पैदा करूंगा
मैं उनके अंदर इतना अहंकार पैदा करूंगा कि वो अपने से छोटे वालों को नहीं देखेंगे, फिर अपने से ऊपर वालों को देखेंगे, अमीरों को देखेंगे और अमीरियत की तरफ ही भागते रहेंगे। हमेशा के लिए वो दूसरों के लिए तो किल सेंगे, मगर अमीरों से बहुत अच्छी तरीके से बात करेंगे और दिखावे की तरफ की माया को वो भागेंगे। कलयुग खेल ऐसा खेल रचा है। कलयुग ने यही कहा कि सारी चीज कलयुग के हाथ में है और मन वागरा सारी चीज उनके हाथ में है। आगे का प्रसंग भी है, वो भी बताएंगे।